ओम साईं राम, हर हर महादेव। आज का साईं संदेश। भगवान ने सबको एक जैसी मिट्टी से बनाया है। जब उसने कोई भेदभाव नहीं किया तो इंसान कैसे भेदभाव कर सकता है। इतना अंतर हो सकता है कि कोई तन से सुंदर है तो कोई मन से सुंदर है। इस दुनिया को तन की सुंदरता वाले लोग अच्छे लगते हैं और बाबा को मन की सुंदरता वाले लोग अच्छे लगते हैं। आप जिस भी रूप में भगवान की पूजा करते हैं वो आपकी पूजा को स्वीकार ज़रूर करते हैं, क्योंकि कोई बाबा को हिंदू कहता है तो कोई मुस्लिम कहता है, लेकिन हिंदू का राम जी और मुस्लिम का अल्लाह दोनों एक ही हैं। भगवान को इस धरती पर अनेक रूप धारण कर अवतरित इसलिए होना पड़ा क्योंकि उसने तो एक सीधा साधा इंसान बनाया था, लेकिन आज उसी इंसान की सोच को समझने में ईश्वर को भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये दुनिया, ये लोग कभी एक मत नहीं हो सकते। एक घर परिवार में अगर 4 सदस्य भी हैं तो वो भी एक मत नहीं हैं। तो ये पूरी सृष्टि के लोग कैसे एक मत हो सकते हैं। इसलिए ईश्वर ने अनेक रूप धारण किए हैं। जिसे जो अच्छा लगे उसी में उस ईश्वर का नाम ले, उसी में उनकी पूजा आराधना करे, क्योंकि मंजिल सबकी एक है, रास्ते अनेक हैं। जाना सबको उसी मालिक के पास है, लेकिन रास्ते अलग अलग बनाए हैं। इसलिए अगर आप भोले रूप में भगवान को पूजते हैं या साईं रूप में उनकी पूजा करते हैं तो आपकी पूजा स्वीकार होती है, क्योंकि भगवान तो एक ही है, उसके रूप अनेक हैं। आप जिस भी रूप में उनका नाम जपते हो, उनका ध्यान करते हो, आपकी पूजा, आपकी भक्ति स्वीकार होती है, क्योंकि वो परमात्मा सबकी सुनते हैं। जब उस मालिक ने कोई भेदभाव नहीं किया तो इंसान को भी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस मालिक के दरबार में हिंदू मुस्लिम सब एक समान है। अमीर क्या, गरीब क्या, फकीर क्या, सबके लिए एक जैसी जगह है। सबके लिए उनका दरबार खुला है। तो जो भी उनके दरबार में जाता है वो कभी खाली हाथ लौटकर नहीं आता है, लेकिन जैसा भक्त का विश्वास होता है वैसा ही उसे फल मिलता है, क्योंकि भगवान कभी हमसे कुछ भी नहीं मांगते। वो तो सिर्फ हमारे प्रेम के भूखे हैं। उनसे प्रेम करें निस्वार्थ भाव से तो वो आपको सब कुछ ज़रूर देंगे। लेकिन अगर हम दिन भर तो पूजा पाठ करते हैं, सुबह शाम पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन कड़वा बोलते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से कतराते हैं, तो भगवान हमारी पूजा आराधना को कभी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा हो जो सबसे प्रेम करे, सबकी भलाई करे। उससे बाबा सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। भले ही आपके पास पूजा पाठ के लिए समय ना हो तो बाबा आपसे कभी निराश नहीं होंगे, लेकिन आप सबसे प्रेम करें। जो आपकी जिम्मेदारी है, जो आपका कर्तव्य है, उसे आप अच्छे से निभाएं, तो बाबा आपसे सदैव प्रसन्न रहते हैं। क्योंकि बाबा की सच्ची पूजा और भक्ति तो अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्यों को पूरा करने में है, क्योंकि बाबा अपने उन्हीं बच्चों से प्रेम करते हैं जो अपने कर्तव्य को सही ढंग से निभाते हैं। लेकिन कभी कभी हम ये सोचते हैं कि पूजा पाठ के लिए देर हो रही है तो अपने कर्तव्य को निभाने के लिए टाल मटोल करने लगते हैं कि कहीं मुझे पूजा पाठ के लिए देर ना हो जाए। तो पूजा पाठ में चाहे आप कम समय दें या ना भी कर पाएँ, बाबा को मन में याद रखें, उन्हें मन से ही उनका स्मरण करते रहें। लेकिन सबसे पहली आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है। जो आपके घर परिवार के लोग हैं उनको हर जिम्मेदारी को पूरा करना, हर कर्तव्य को निभाना आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी है। और बाबा ऐसे बच्चों से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए कभी इस बात के लिए दुखी ना हुआ करें कि बाबा की पूजा पाठ में कम समय दे पाए हैं या हम सही ढंग से पूजा पाठ नहीं कर पाए हैं। तो बाबा आपसे कभी नहीं चाहते कि आप अपना कर्तव्य और जिम्मेदारी को छोड़कर पूजा पाठ में अपने समय को व्यतीत करें। आप बाबा को चलते फिरते, उठते बैठते, जैसे भी हो बाबा का ध्यान करते रहें, उनका स्मरण करते रहें। यही आपकी सच्ची पूजा और भक्ति है। और बाबा से जो भी कोई सच्चे दिल से मांगता है उसकी हर मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। लेकिन मांगना ही काफ़ी नहीं होता है, सबसे पहले कर्म करना आवश्यक होता है।
अगर आप अपना कर्म सही ढंग से करते हैं तो आपको कुछ मांगने की ज़रूरत भी ना होगी। सब कुछ बाबा आपको ज़रूर देंगे। और आज आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, क्योंकि जिस दिन का आपने बेसब्री से इंतज़ार किया है, आज वो समय आ चुका है। तो इसलिए पूरी तैयारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ घर से निकलो और बाबा की ऊदी का तिलक अपने माथे पर ज़रूर लगाना, क्योंकि कामयाबी तुम्हें ज़रूर मिलेगी और बहुत जल्द तुम्हारा हर सपना भी साकार होगा। सदा खुश रहो, सदा जपते रहो। ओम साईं राम। हर हर महादेव।